हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो आज आए हैं हम सेल बायोलॉजी पार्ट 3 को लेके, और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैन का, जिसका कि यूज किया जाता है सेल बायोलॉजी में। मतलब सेल का स्टडी करने के लिए हम किसी भी सेल का स्टडी कर रहे हैं, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, कहाँ पे है, तो मतलब उसको हम निकाल के उसको स्टैन करके स्टडी करते हैं ना। कोई भी आप लैब में काम कर रहे हैं, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हर चीज़ को आप स्टडी करने के लिए स्टैन ही करते हैं, तब जाके उसे हम देख पाते हैं। बिना स्टैन किए हम तो देख ही नहीं पाते कुछ, इसलिए स्टैन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे बायोलॉजी में। तो चलिए हम देखते हैं कुछ स्टैन के बारे में और बात करते हैं कुछ। ओके, तो यहाँ पे सेलुलोस, तो सेलुलोस का स्टैनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोर जिंक आयोडाइड का, जिसे कि हम बोलते हैं सोल्ट सॉल्यूशन। ओके, पैक्टीन की स्टैनिंग के लिए यूज करते हैं रूथेनियम रेड का। पॉइंट नोट करते जाइए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। लिग्निन का स्टैनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सैफ्रानिन का। क्यूटीन के लिए यूज करते हैं सुडान थर्ड स्टैन का। पेप्टिडोग्लाइकन, जब आप ग्राम स्टैनिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, सैफ्रानिन का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वहाँ पे। इसे डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। तो ये सब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का यूज करते हैं। तो आयोडीन को हम यूज करते हैं मॉडर्न के लिए, मॉडर्न की तरह, और यहाँ पे काउंटर स्टैन के लिए हम सैफ्रानिन को लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन आप सब जानते रहिए। अगला पॉइंट है कोहन ने बताया था, जैसे ऐसे ही रैंडम पॉइंट है, आप सब जानते रहिए कि जो सेल वॉल का एक्सपेंशन होता है, उसका रेगुलेशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब कैसे रोल प्ले करता है गूगल कीजिए, नहीं तो आगे हम लोग देखेंगे कभी जब ऑक्सीजन पढ़ेंगे तब। अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, तो उसके थोड़ा मतलब उसके अराउंड कुछ स्पेस ऐसा होता है, वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सब खाली खाली होता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पे अलग तरह से लिखा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम इजी वे में ताकि आपको समझ में आए। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है प्लांट सेल में सेल वॉल और मिडिल लैमेला, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम मोनोकाट और डाइकाट के स्टेम को हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल लेवल पे स्टडी करते हैं हम मोनोकाट और डाइकाट के स्टेम को। ओके, स्टेम को या रूट को कह लीजिए, कुछ भी सेल वाल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो एक स्पेशल टाइप का एसिड होता है फेरुलिक एसिड, जो कि बस सेल वाल ऑफ मोनोकाट में प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है डाइकाट के सेल वाल में। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बायोकेमिकल लेवल पे मोनोकाट और डाइकाट के सेल वाल को। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप सब के लिए। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल में आउटर मोस्ट लेयर कौन होता है? प्राइमरी वॉल होता है। वहाँ पे वॉल में आप डिफरेंट लेयर देखेंगे, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल। तो प्लांट सेल वॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं। ओके, अगर प्लांट सेल का पूछे आउटर मोस्ट वॉल लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल क्या होता है, तो आप कहेंगे मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला क्या होता है? यह सीमेंटिंग लेयर होता है जो दो सेल को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बना होता है। ओके, ये अगला पॉइंट तो उसी में कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं, हम तो साइटोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। साइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? ये प्रोसीजर होता है, सेट अप प्रोसीजर होता है, जिसमें हम सेल को स्टैन करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पता करते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो बहुत सारे प्रोसीजर है, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं मोस्टली। चलिए यहाँ पे कुछ और डाई दिए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो डाई है, रिएजेंट है, तो प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए हम मिलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री में किया होगा। पॉलीसेकेराइड को पता करने के लिए शिप रिएजेंट का, लिपिड को पता करने के लिए सुडान ब्लैक बी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज करते हैं। डीएनए को स्टैन या डीएनए को पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूलिजन रिएजेंट का, जिसे हम बेसिक फ्यूजिन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप की डाई है जो कि है एक्रिडीन।
जिसे हम आरएनए और डीएनए को स्टैन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है ना, जब डीएनए को हम स्टैन करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो वो ग्रीन दिखाई देगा और आरएनए आपका पिंक दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे लिग्निन को स्टैन करने के लिए, पता करने के लिए सैफ्रानिन का यूज करते हैं मोस्टली, और फ्लोग्लूसिनोल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि इनमें से कौन सा एसिडिक स्टेन है, कौन सा बेसिक स्टेन है, और ऑप्शन घुमा फिरा के दे दे। तो एसिडिक स्टेन में देखिए यहाँ पे एसिड फ्यूजीन हो गया, ईओसिन हो गया, जेनस ग्रीन, मेथिलीन ब्लू, तो ये सब आपके हो गए एसिडिक स्टेन। एंड बेसिक स्टेन की बात करते हैं तो बेसिक स्टेन में हो गया क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रानिन, बेसिक फ्यूजीन, एसिटोकॉर्बिन, हिमेटोजाइलान। हिमेटोजाइलान का हम यूज करते हैं न्यूक्लियस को स्टैन करने में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू आपने यूज किया होगा अपने प्रैक्टिकल में बीएससी के दौरान। तो एनिलीन ब्लू और कॉटन ब्लू का यूज करते हैं हम फंजाई के हाइफी को स्टैन करने के लिए। ओके, एसिटोकॉर्बिन, एस्टोकार्बिन का हम यूज करते हैं न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के लिए। ओके, क्रिस्टल वायलेट हम लोगों ने बात कर लिया था ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में, बैक्टीरिया के सेल वॉल को यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन को स्टैन करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ईओसिन का यूज करते हैं हम साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को स्टैन करने के लिए। जेनस ग्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनस ग्रीन, ठीक है। एलाजेरिन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो एलाजेरिन एंड जेनस ग्रीन का यूज हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्टैनिंग के लिए, ठीक है। तो जेनस ग्रीन को हम वाइटल डाई भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे डाई है जिससे हम स्टैन कर दें किसी भी सेल ऑर्गेनेल को, तो सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाते हैं। लेकिन जेनस ग्रीन ऐसा नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाइटल फंक्शन में प्रेजेंट होता है, अपना वाइटल एक्टिविटी करता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं वाइटल स्टैन। लाइट और फास्ट ग्रीन का हम यूज करते हैं साइटोप्लाज्म और सेलुलोज के स्टैनिंग के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है डाई के कि हम किस डाई का यूज, कौन सा हमारे पास है उसे हम यूज कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज मोस्टली हम स्टार्च के लिए करते हैं। सोल्ट सॉल्यूशन की बात कर चुके थे हम, तो सोल्ट सॉल्यूशन से हम लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, सेलुलोज और स्टार्च का हम स्टैनिंग करते हैं। मैलेकाइट ग्रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलेकाइट ग्रीन इंडोडर्मिस के स्टैनिंग के लिए यूज होता है, इंडोडर्मिस, सेल वॉल एंड जाइलम। एज्यूरबी एंड पायरोनिन वाई, एज्यूरबी एंड पायरोनिन वाई का हम यूज करते हैं आरएनए के स्टैनिंग के लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूलेजिन जो रिएजेंट होता है जिसे हम डीएनए को स्टैन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको डेवलप किया था फुलेजन एंड रोजनबेक ने। तो ये कहाँ पे, मतलब आप जब इसका स्टैनिंग करते हैं तो कैसे डीएनए पे स्टैन करता है, तो वो क्या करता है डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर जो होता है उसके एल्डिहाइड ग्रुप को जाके वहाँ पे रिएक्शन करता है। ओके, अगला पॉइंट है मेटाक्रोमेसिया क्या होता है। तो मेटाक्रोमेसिया क्या होता है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जब उन्हें हम डाई नहीं करते हैं, ओके, तो डाई नहीं करते हैं तो उनका एक अपना खुद का कलर होता है, उसमें पहले से उनका कलर होता है, ओके। लेकिन जब हम डाई कर देते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, दूसरे कलर के दिखाई देने लगते हैं, तो इसे हम मेटाक्रोमेसिया बोलते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।